just type Figma Figma and let me know if I'm little fast so I can reduce my space. अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते रेज हैंड करके कि सर थोड़ा स्लो लीजिए, सो यू आल्सो गेट टू अंडरस्टैंड, आपको भी पता चले कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपको फिग्मा में फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी ये प्रोसेस में बता रहा हूँ। और इसके बाद फिग्मा कैसे यूज करना है वायर फ्रेम क्रिएट करने के लिए और एक इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप, और हम इसके लिए एआई का टूल का भी यूज करेंगे आज आज के क्लास में। तो आपको टाइप करना है figma.com, और आप सभी के पास गूगल अकाउंट होता है, तो आप आपका गूगल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं फिग्मा लॉगिन के लिए। तो इस तरह से स्क्रीन आपको जब आप क्रिएट करते हैं तो ये इतने सारे ऑप्शंस देते हैं। प्रोडक्ट्स, फिग्मा में उनके कितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सॉल्यूशन, कम्युनिटी, रिसोर्सेज, प्राइसिंग। तो ये कैसे है कि एक लिमिट तक आप फ्री अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनल वर्जन चाहिए तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं कितने सारे फिग्मा के प्रोडक्ट्स हैं। फिग्मा डिजाइन, फिग्मा ड्रा, डेव मोड, फिग्मा बस, और इतने सारे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हमें यूएक्स डिजाइन के लिए लगने वाले ये वो सीखेंगे। तो आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका गूगल का अकाउंट, इसको क्लिक करो तो आपका गूगल के अकाउंट से वो आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आप ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रोसीजर होती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये दो यूजर है, आप उसको क्लिक करके, इसको सपोज मैंने क्लिक किया, once I click it prompt me to fill the all information, continue। ये कंटिन्यू करेंगे तो आप अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं आगे का स्टेप स्किप कर रहा हूँ हमारे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फिग्मा एक्चुअल उसका इंटरफेस वो दिखता कैसे है, काम कैसे करते हैं, उसमें टूल्स क्या क्या होते हैं, तो वो हम लोग आज के हमारे क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप सपोज आपको क्या करना है कि एक व्हीकल मैनेजमेंट टूल बनाना है या ऐप बनाना है। सपोज आपके पास मल्टीपल व्हीकल्स है, मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए कि एक फूड डिलीवरी ऐप करना है या बस टिकटिंग ऐप करना है, कुछ भी सब्जेक्ट जो भी आपकी आइडिया है वो आप ले सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं आज की आइडिया में, हमें एक व्हीकल मैनेजमेंट, मतलब एक पर्सन है, तो उसके पास घर में चार लोग हैं और हर एक के पास व्हीकल है, मतलब किसी के पास टू व्हीलर है, किसी के पास फोर व्हीलर है। तो वो सब उनको देखना है कि उसका आरटीओ का पोल्यूशन की पीयूसी कब है, उसका इंश्योरेंस रिन्यू किया है कि नहीं, और वो वैलिडिटी है कि नहीं, ये सब चीजें। और उसकी सर्विसिंग कब तक होगी, कोई सर्विसिंग ड्यू है क्या कोई मंथ में, तो उसके लिए हम लोग ऐप बनाने वाले। तो आज के क्लास में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट्स पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग टाइप करेंगे हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल प्रोजेक्ट, व्हीकल मैनेजमेंट, इसको क्लिक करो आप और फिर कंटिन्यू करो। और यहाँ पे आपको कैन एडिटर व्यू ये रोल देते हैं, तो आप किसी अगर आप इसी प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो उनके यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे क्लास के लिए वो हम लोग कवर नहीं करेंगे, जैसे 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 आप एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्लास में जाएंगे
टीम कैसे कोलैबोरेट करना है, टीम कैसे क्रिएट करना है, वो हम लोग कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो मैंने नया प्रोजेक्ट का नाम लिया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया कि नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आया है आपको? ठीक है, तो इस तरह से आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, डिजाइन क्रिएट करना है, फिग्मा करना है, इतने सारे ऑप्शंस रहते। तो हम लोग करेंगे डिजाइन पे क्लिक। हमें डिजाइन क्रिएट करनी है। और टुडे आई एम गोइंग टू शो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिग्मा यूजर इंटरफेस, मतलब फिग्मा में कैसे काम करना है, क्या क्या टूल्स होते हैं, ये सब आज हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं। राइट, अब अगर आप लेफ्ट साइड देख, यहाँ पे लेफ्ट साइड देख रहे हो तो यहाँ पे आपको फाइल का, यहाँ पे अनटाइटल दिख रहा है, फाइल दिख रही है, उसके बाद पेज 1, पेज 2। हेलो, यस, एनीबडी हैव डाउट? मेरा स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है आपको मैडम? ओके, तो मैं आगे का बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पेज 1, पेज 2 ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करना है तो ये जो प्लस साइन दिखता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट का या स्क्रीन का नाम भी दे सकते हो। जैसे मुझे होम स्क्रीन करना है तो मैं ऐसे होम नाम दे सकता हूँ, या मुझे जैसे अबाउट अस, तो यहाँ पे अगर माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो रीनेम आता है और इसको आप अबाउट अस बोल सकते हो। तो इस तरह से आप खुद भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो नाम पेज 1, पेज 2 ऐसे लेता है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और लेयर्स होती है। आपके आप में से किसको फोटोशॉप आता है तो आपको लेयर्स पता होंगे। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि लेयर्स क्या होती है। लेयर्स का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक स्टैक करना है। ये एक लेयर है, ये एक लेयर, ऐसे दो लेयर, और इसके ऊपर से आपको कैसे दिखता है व्यू, तो ये लेयर होती है। और यहाँ पे आप इसको, ये एरो को क्लिक करेंगे तो लेयर्स आप ये भी कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया और ऐड कर दिया तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर बॉटम साइड में देखोगे तो यहाँ पे ये एरो बटन होता है या मूव बोलते हैं इसको। और उसके बाद फ्रेम होती है। उसके बाद आपका रेक्टेंगल शेप्स होते हैं। और ये प्लस का यहाँ पे जो छोटा सा एरो, उसको क्लिक करोगे तो आपको नंबर ऑफ टूल्स मिलते हैं। जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एरो ड्रॉ करना है, इलिप्स मतलब सर्कल या इलिप्स, पॉलीगन, स्टार, और आपको इमेज या वीडियो, तो इतने सारे ये टूल्स में से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेन और पेंसिल टूल है हमारे इसमें। और आपको टेक्स्ट लेनी है तो टेक्स्ट के लिए ये टेक्स्ट टूल है। उसके बाद हम लोग जब काम करते हैं तो आपने आपका काम आपके सीनियर को दे दिया और उसको आपको कुछ आपके ड्राइंग्स में सुझाव देना है, तो उसके लिए ये कमेंट्स और एनोटेशंस और मेजरमेंट्स, ये टूल्स का हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमारी क्लास तो हम लोग इसका यूज क्या होगा वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये टूल्स होते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फ्रेम से। आप यहाँ पे क्लिक करो, इसके ऊपर ये ब्लू कलर एक्टिवेट हो जाता है और ड्रॉ करो फ्रेम को। ये आप फ्रेम देख रहे हैं तो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे 414 बाय 430 का ये मेजरमेंट देता है। मतलब इसका साइज क्या है ये आप देख सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन हो या डेस्कटॉप का स्क्रीन हो तो ये अलग अलग स्क्रीन होते हैं। तो आप जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते हैं, मतलब आपको मोबाइल को भी डिजाइन करना है और आपका एप्लीकेशन लैपटॉप में भी देखना है, तो वो उसके लिए स्टैंडर्ड स्क्रीन क्या साइज होती है वो हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज फॉर मोबाइल
एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या क्या स्टैंडर्ड साइज होती है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जैसे 109 1922 बाय 600, ये जो आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप है उसका साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख देख सकते हो कि डेस्कटॉप में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब 16 इंच का, किसी का मॉनिटर 16 इंच का होता है, किसी का 15 इंच का, 21 इंच। तो वो स्क्रीन के हिसाब से उसके रेजोल्यूशन होते हैं। तो हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है 1920 बाय 1080 इस तरह से। और मोबाइल में आप देख सकते हैं 360 बाय 800, 390 बाय 844, ये स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन। और ये टैबलेट, सबको पता है एप्पल का टैब होता है और सैमसंग है, तो उनके भी रेजोल्यूशन है। तो हम लोग जब डिजाइन करेंगे फिग्मा में, तो हमें ये याद रखना है कि हम लोग किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप के लिए तो वो उसके साइज, स्क्रीन के साइज। अभी आप राइट साइड में देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 1920 बाय 1080 ये साइज लेना है हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो, ये मैं कंट्रोल और माइनस बटन दबाता हूँ तो ये यहाँ पे आप जूम का देख रहे, तो ये जूम का बटन होता है। जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं आप। ये मेरा 200 बहुत बड़ा जूम हो गया है, मैं इसको 50% करता हूँ और फिर सर स्क्रीन इज कंट्रोल। नॉट विजिबल। अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरा। नहीं नहीं, जस्ट एक 2-3 सेकंड के पहले चले गया। ओके ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम। मे बी कुछ इशू के वजह से स्क्रीन चला गया है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैंने तो स्क्रीन अनशेयर नहीं किया, लेकिन कुछ रीजन हो सकता है। तो आप एक बार कंफर्म करना मेरा स्क्रीन जैसे ही आपको दिखने लगे। ठीक है, हाँ, नाउ विजिबल। ओके, थैंक यू। और आप आपका नाम बताया करिए, तो मैं कम्युनिकेशन के लिए मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, दीक्षा। यस। ओके दीक्षा, थैंक यू। और ओके। ये हम लोगों ने देखा कि हमें जो एप्लीकेशन क्रिएट करना है वो डेस्कटॉप के लिए, और उसका साइज हम लोगों ने लिया, राइट। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते, पोजीशन, रोटेशन, लेआउट्स, अपीयरेंस, फिल क्या करना है, उसका लाइन क्या रखनी है, और अलग अलग इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हम लोग आज पूरा नहीं कवर करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि मैं अगर आपको एक दिन में पूरा बता दूंगा तो आपको वो दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि हर एक का ये होता है। तो हम लोग जो चीज़ें नेसेसरी है वो हम लोग आज के इसमें बेसिक सीखेंगे हमारे फिग्मा का। तो ये फ्रेम होती है। फ्रेम होने के बाद आप यहाँ पे क्लिप कंटेंट देखा है आपने, और ये देखा, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉक एस्पेक्ट रेशो, मतलब कि आप इसको किस तरह से घुमाओगे तो वो क्या करेगा, जैसा स्क्रीन में रहा है उस तरह से वो छोटा और बड़ा होता जाएगा, राइट। अगर आप इस तरह से करोगे तो ये राइट साइड से भी वो चारों तरफ से कम हुआ। तो ये एस्पेक्ट रेशो है। और अगर हम लोगों ने ये एस्पेक्ट रेशो निकाल दिया और यहाँ पे सिर्फ 1920 और 1080 किया अभी, जो ओरिजिनल साइज,
और हम लोगों ने ये बटन अभी नहीं किया, तो आप किसी तरह से भी उसको क्या कर सकते हो, साइज उसका कम ज्यादा कर सकते हो, और ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, ये रहेगा स्टैटिक। लेकिन हम लोग अगर मोबाइल पे हमें काम करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव लेना होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, मैं होप ये करके आगे का बात आपको बताता हूँ। उसके बाद अभी हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे हम लोगों ने स्मार्ट एप्लीकेशन कैसे डिजाइन किया था, राइट। तो उसके बाद आपको यहाँ पे हम लोग ऐसा ग्रिड ले सकते हैं। ठीक है, और यही ग्रिड को अगर आपको कॉपी करना है तो अल्टर प्रेस करके इसको होल्ड करके आपको शिफ्ट करना है। और आप देख रहे हो कि दोनों में कितना स्पेस चाहिए, मुझे मुझे क्या चाहिए कि 20 पिक्सल का स्पेस चाहिए, या 100 पिक्सल का हम लोग लेते हमें दिखाने के लिए, राइट। तो इस तरह से फिर से उसको क्लिक करना है आपको, और अल्टर बटन प्रेस करके माउस होल्ड करके, और माउस होल्ड करते आपको यहाँ पे देखना है, देखो। और जब आप डुप्लीकेट होता है तो ये जो एरो होता है उसको 2 एरोज आते हैं, एक डार्क वाला और एक लाइट वाला, और आपको इसको होल्ड करके इसकी कॉपीज करनी है, राइट। तो आप जिनको भी वेबसाइट डिजाइन या फिर ग्राफिक डिजाइन का नॉलेज है उनको ग्रिड सिस्टम पता होगी, राइट। 12 ग्रिड सिस्टम मतलब हमारा जो स्क्रीन है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फॉर डिजाइनिंग के कन्वीनियंस के लिए, डिजाइन बेटर करने के लिए। अगर कुछ गलती से हो गया तो आप अंडू कर सकते हैं, जैसे हर विंडोज सॉफ्टवेयर में कंट्रोल Z टूल होता है उसी तरह से। ये देखो, ये आपको इक्वल स्पेस लेने में मदद करता है, राइट। तो हमारे कितने ग्रिड्स हुए देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोगों ने एक 8 ग्रिड का लिया है, तो मैं ट्रेडिंग के लिए 8 ग्रिड का भी कंसिडर करता हूँ, राइट। उसके बाद हम लोगों को जो भी, सपोज मुझे क्या करना है, एक बेसिक एप्लीकेशन है और इसमें मुझे एलिप्स ड्रॉ करना है ऐसे, और ये एरो लेके इसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। और आपको यहाँ पे उसमें कलर कौन सा देना है, तो इधर फिल में जाके आप जो भी आपको कलर्स लेना है वो कलर्स आप ले सकते हैं, राइट। और इसमें अगर आपको क्या करना है, हम हमारे ऐप का नाम क्या है, व्हीकल मैनेजमेंट। तो हम लोग इसको टाइप करते हैं VEHICL, व्हीकल मैनेजमेंट। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको आप देखोगे, सिलेक्शन करना है, और इधर इसका फॉन्ट साइज होता है, राइट। टाइपोग्राफी में आप आओगे तो यहाँ पे इसको आपको कितना बड़ा लेना है वो आप बड़ा ले सकते हैं, राइट। अभी मैंने इधर का सिलेक्शन नहीं हुआ था इसलिए वो मुझे है, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना फॉन्ट लिया था, व्हीकल मैनेजमेंट। तो ये बेसिक डिजाइन है, हम लोग जो आज मैं आपको फिग्मा का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप एक बेसिक डिजाइन फिग्मा में डिफरेंट टूल यूज करके ये कर सकते हैं। जो भी टूल्स आप लेते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस आते हैं। आपको कलर करना है, उसकी साइज, विड्थ और हाइट क्या लेनी है। सपोज आपको सर्कल करना है 50 बाय 50 का, तो आप उसको 50 बाय 50 का सर्कल ले सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, 400 बाय 400। ये सब मेजरमेंट पिक्सल्स में होते हैं। हम लोग जब काम स्क्रीन के लिए काम करते तो पिक्सल्स होता है। उसके बाद हम लोग इसको कलर लेंगे, ठीक है। और अभी इसमें आपको और ऑप्शन है, अगर आपको इसका ट्रांसपेरेंसी बतानी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका ओपेसिटी 60 कर दो। देखो, ये आपको ऐसे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। हम लोग विस्तार से ये हमारा जैसे आगे आगे क्लास बढ़ता जाएगा तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्ड सीखेंगे ये ऐप के बारे में, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी का यूज करके हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी टू क्रिएट अ बेसिक वायर फ्रेम ऑफ व्हीकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आप सभी को चैट जीपीटी पता है, राइट। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि चैट जीपीटी मेरे पास रेडी है, राइट। तो मैं आपको बिगिनिंग से मतलब शुरुआत से बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करो, एक ये करो और यहाँ पे टाइप करो chatgpt.com कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन था रेडी व्हेन यू आर, और यहाँ पे आपको टाइप करना है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर रखा था। आप हमारा टाइम सेव होने के लिए मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज, राइट। जो बेसिक स्टेप होती है यूएक्स डिजाइन की डिजाइनिंग में, वो होती है लो फिडिलिटी वायर फ्रेम। हम लोग वायर फ्रेम करेंगे। राइट अ prompt to create low fidelity wireframe to create vehicle management application for individual who want to maintain all his vehicles details, RTO registration, service history। और आपको अगर कोई और आता है ऐड करने का, जैसे कि आपको क्या करना है, फ्यूल फ्यूल रिचार्ज हिस्ट्री, ये भी आपको ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद आपको यहाँ पे और यहाँ पे मेक श्योर कि आपको क्या करना है। तो जो चैट जीपीटी यूज करते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो ये होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वो फील्ड में, वो अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख सकता है। तो मैंने अभी आपको बेसिक प्रॉम्प्ट ही बताऊंगा क्योंकि हम लोग अभी एक्सपीरियंस नहीं, जैसे डे बाय डे हम लोग जाएंगे तो हम लोग एक्सपीरियंस वाले प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। अभी हम लोग बेसिक प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखो एआई आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है। अभी प्रॉम्प्ट में वो क्या करेगा, पहले डिजाइन स्टाइल देगा, टारगेट यूजर कौन है वो बोलेगा, कोर स्क्रीन स्क्रीन हमें किस किस के लिए चाहिए वो, उसके बाद होम एंड डैशबोर्ड कैसे रहेगा, उसमें बटन्स कैसे रहेंगे मतलब सीटीए, एड एडिट कौन कर पाएगा, क्या रहेंगे उसमें, ये सब डिटेल्स हमारे ऐप में होंगे जो कि व्हीकल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। इस तरह से ये होने के बाद ये आपका प्रॉम्प्ट रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको आना है आपके फिग्मा में। फिग्मा में आप आओगे तो मैं मेरे पास जो रेडी है उसमें आपको दिखाता हूँ। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाए इसलिए, ठीक है। आप आने के बाद यहाँ पर यहाँ पे मैं बैक टू फाइल्स आता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा आपका व्हीकल मैनेजमेंट वाला जो हम लोगों ने बनाया हुआ वो है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट का एक बटन दिखाई देता है और हमें जो भी चैट जीपीटी फिग्मा के अंदर यूज करना है उसके लिए उनका एक टूल्स है, उसका नाम है मेक टूल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे हम लोगों ने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिया है। अभी हम लोग ये जो प्रॉम्प्ट है हमारा वो प्रॉम्प्ट लेंगे, ठीक है। इसको प्रॉम्प्ट कहाँ तक वो आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ तक है, राइट। आउटपुट एक्सपेक्टेशन
इफ यू वांट कैन आल्सो, वो आपको बता रहा है कि आपको अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो दिखाता है, राइट। क्रिएट अ फिग्मा स्पेसिफिक एआई प्रॉम्प्ट, तो ये आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको उसको बोलना है कि फिग्मा स्पेसिफिक ही प्रॉम्प्ट लिखो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पर राइट अबो प्रॉम्प्ट और फिग्मा स्पेसिफिक। ठीक है, अभी देखो फिर से हमारे प्रॉम्प्ट्स क्या करेगा, वो जो फिग्मा के रिलेटेड रहते हैं उसी में वो राइट करके देगा। तो एआई टूल से वो हमारा डिजाइनर्स का काम उसने आसान कर दिया, जिसको हमें टाइम कंज्यूमिंग लगता था, वो हम लोग इजी वे से डिजाइन कर सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग ये प्रॉम्प्ट लेंगे। यहाँ से कॉपी करना है हमें। तो ये हमारा मेक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बैक टू स्क्रीन में आना है मुझे, और यहाँ पे क्रिएट होता है तो वहां पे हमें लेना है मेक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट हम लोगों ने लिखा था उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो बटन्स होता है उसको क्लिक करना है। फिर वो आपका जो एप्लीकेशंस है उसका किस तरह से वो अभी जनरेट कर रहा है, इन बिटवीन हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इवैल्यूएटिंग द स्कोप, क्या क्या कर रहा है वो आपको सब समझ में आ जाता है, यहाँ पे वो बताता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैं आपको एक जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से है। नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा होने से वो टाइम लेता है लोड। हाँ बोलो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो क्या ये कर रहा है, कनेक्टिंग वो। ठीक है, अभी आप देखा होगा यहाँ पर कि आपका डिजाइन रेडी है। यहाँ पे आपको लोगो के लिए स्पेस दिया है, मैनेज ऑल यूर व्हीकल डिटेल्स इन वन प्लेस, राइट। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद माय व्हीकल्स, मेरे पास कौन सा व्हीकल है
उसका नंबर क्या है, वैलिडिटी क्या है, ये ऑथर है। और इस तरह से एक मेरा वायर फ्रेम रेडी हो गया है, राइट। यहाँ पे व्हीकल पे क्लिक करोगे तो व्हीकल दिखाई देगा, लेकिन ये हम लोगों ने क्लिकेबल प्रोटोटाइप नहीं किया है, तो सिर्फ अभी हमें ये इतनी चीजें दिख रही। आपको व्हीकल ऐड करना है तो इसके ऊपर ऐड करना है। तो ये बेसिक जो होती है चीजें, देखो सेटिंग्स में सेटिंग्स देख सकते हैं, प्रोफाइल क्या रहेगा, उसके बाद आपको बैकअप लेना है तो बैकअप, एक्सपोर्ट डाटा करना है, हेल्प एंड सपोर्ट, अलर्ट, आपके इंश्योरेंस एक्सपायर का अलर्ट देना है, सर्विस ड्यू का अलर्ट देना है, जैसे पीयूसी रिन्यूअल का देना है, राइट। तो इस तरह से आप आपकी खुद की आइडियाज है वो क्रिएट कर सकते हो। अभी आपको नया व्हीकल ऐड करना है तो हम लोगों ने ऐड व्हीकल किया है, राइट। इसको सेव करो तो वो सेव हो जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी सारे व्हीकल है वो दिखाई देंगे आपको। तो ये एआई से हम लोगों ने कितने कम समय में एक वायर फ्रेम क्रिएट किया है, राइट। और जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा तो मैं आपको यूएक्स डिजाइन की क्या स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरह से एप्लीकेशन बनाते, आपके आइडिया में रियल प्रोडक्ट को कैसे करना है, वो हम लोग जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा तो हम लोग ये सीखेंगे। और आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ और आपका फीडबैक जानना चाहता हूँ कि आज का क्लास आपको कैसे लगा, क्या नहीं, और आप नेक्स्ट क्लास में क्या देखना चाहते हो। आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो वो मैं क्वेरीज लेना चाहता हूँ। सर अभी जो आपने बताया ना वो समझ में आ गया, मतलब बेसिक तो जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसका डिजाइन क्रिएट किया, फिर हम्म। एआई की टूल की हेल्प से हमने प्रॉम्प्ट लेके वो मेक में वगैरह जाके जो भी हमारा वायर फ्रेम है वो क्रिएट किया, उतना तो समझ गए सर। तो उतना मतलब वो इजी रहा, वो अच्छा बताया आपने। हाँ, तो आपको कैसे लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे है? हाँ हाँ। तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप सीख सकते हो और ये वैल्यूएबल है आपके करियर के ग्रोथ के लिए? हम्म। ओके। यस सर। सो ओके, थैंक यू। और किसी के क्वेश्चन है तो वो मैं, क्योंकि कैसा है कि हमारा जो क्लास आगे बढ़ता जाएगा तो वो डे बाय डे हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे हमारे क्लास में। एनी अदर क्वेश्चंस? गुड इवनिंग सर, आई एम गुड इवनिंग। सुभा। यस, शुभ लक्ष्मी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब अभी स्टार्ट किए, जैसे कि एआई से हम वायरफ्रेम जनरेट कर रहे हैं, हम्म अगर हमारे पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट होगा हम्म। तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि हमको क्लाइंट की तरफ से ऑलरेडी रिक्वायरमेंट मिल गया होगा तो राइट राइट। हम। वो जैसे अभी शुभ लक्ष्मी की क्लाइंट से आपको रिक्वायरमेंट मिल गया, जैसे कि हम लोगों ने, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था आज के इसमें जो हम लोगों ने वायर फ्रेम किया, हमारा रिक्वायरमेंट था सिंगल लाइन में हमें क्या क्रिएट करना है, व्हीकल मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्रिएट करना है। व्हीकल मैनेजमेंट एप्लीकेशन मतलब जैसे मैं हूँ या आप हो और आपके पास 4 व्हीकल है और मेरे पास 2 व्हीकल है, राइट। यस। और वो व्हीकल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, जैसे आरटीओ सर्विसेज है, या फिर उसकी सर्विसिंग, गाड़ी की सर्विसिंग होती है, उसके रिलेटेड सर्विसिंग है, पीयूसी है, इतना सा, मतलब ये हमारे घर में अगर 4-5 व्हीकल हो और उसका इंश्योरेंस है, वो सब मैनेज करने के लिए हमें पता नहीं चलता, प्रॉम्प्ट हमें कोई बताता नहीं, कभी कभी हम लोग इंश्योरेंस रिन्यू करना भूल जाते या पीयूसी निकालना भूल जाते, राइट। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए ये रिक्वायरमेंट था। तो हम लोगों ने इस तरह से, आपको जो भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है तो वो डेटा हम लोग किस तरह से गैदर करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, उसका बिजनेस केस स्टडीज कैसे बनाना है, ये सब हम लोग हमारे जो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो मैं आपको और एक बार क्या करता हूँ कि जो मेरा करिकुलम है, जो यूएक्स डिजाइन का स्टैंडर्ड है वो मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है ना? यस सर।
तो यस मैं यस। क्या हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि वो आपको बता देता हूँ कि हमारा करिकुलम क्या होगा, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, तो भी एक रिपीट कर देता हूँ आपके, जो कि आपका जो क्वेरी है उससे वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। कि ये एक यूएक्स डिजाइन में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। जो हमारा क्लास है वो हम लोगों यूएक्स के जो ये होते फेजेस, मतलब जैसे हमारा कस्टमर का डेटा आता है, एक सेकंड। हाँ, ये करिकुलम जैसे हमें कस्टमर का डेटा आता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर का ये देखना कॉलम, वो हम लोग किस तरह से उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। फेज वन, जनरेटिव फेज, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे आपने बताया शुभ लक्ष्मी कि आपका कस्टमर का रिक्वेस्ट आता है, तो हम लोग उसके रिसर्च करेंगे। रिसर्च में और क्या पार्ट होता है, टाइप, प्रोसेस टाइप। हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे। मार्केट रिसर्च में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो तरह का रिसर्च करेंगे। उसके बाद प्रोसेस एक्टिविटी में हम लोग करेंगे इंडस्ट्रियल स्टडी, बिजनेस स्टडी, इकोसिस्टम, करंट बिजनेस डेफिनेशन, प्रोडक्ट मार्केट फिट, रेवेन्यू टेबल और बिजनेस केस। ये इतना, जैसे कस्टमर की रिक्वेस्ट आती तो हम लोग इस तरह से उसको ट्रीट करेंगे। ये ट्रीट करने के बाद हम लोग उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फिग्मा डिजाइन भी बनाएंगे, राइट। उसके लिए हम लोगों ने इतना टाइमलाइन दिया, मतलब हम लोग ये 10 दिन में हम लोग करेंगे। तो शुभ लक्ष्मी, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। I think Vedanshi want to ask next question. Vedanshi, you can ask. Hello, Rupali sir. More, हाँ Rupali, yes, you can ask. You uh, raised hand, right? Yes. Hello. Good evening, sir. Yes. Hello. Am I audible, sir? हाँ, you are audible. आपका थोड़ा सा वॉइस कम ज्यादा हो रहा है, बात कीजिए। हाँ। अच्छा. सर मी रुपाली बोलतीये. मला जस्ट एक रिक्वेस्ट होती की व्हॉट एव्हर यू आर गोइंग टू टीच, म्हणजे UI आणि UX हे जे आहे, मला नॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम झिरो आहे. हम्म. तर जे आपण आता जे शिकलोयत ना, तर झिरो वाल्यांसाठीच आपला क्लास असणार आहे. आणि मी जे आजच्या क्लासमध्ये ओके. कव्हर केले ते इंटरॅक्टिव्ह, म्हणजे सगळ्यांना सोप्या भाषेमध्ये समजण्यासाठी. आजचा जो क्लास घेतला होता तो खूप टेक्निकल नव्हता, म्हणजे खूप साध्या भाषेमध्ये आणि सिंपल ह्याच्यामध्ये कसं आपण UX डिझायनिंग करणार आहेत ते सांगितलेलं आहे, बरोबर. तर ते आजच्या ह्याच्यामध्ये तेच सांगितलंय. आणि आता मी जेव्हा हिनी प्रश्न विचारला होता की माझ्याकडे जर ऑलरेडी रिक्वेस्ट असेल तर मी ती प्रोसेस कसं करणार आहे, बरोबर. तर कस्टमरकडून तुमच्याकडे एखादी येस. रिक्वायरमेंट येते, तर त्याला कसं इफेक्टिव्हली हँडल करायचं, तर त्याच्यासाठी काय स्टेप्स असतात ते आपण आत्ता पाहिल्यात. होप तुला समजल्या असतील त्या. ओके. ओके. वेदर यू वांट टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो सर। आपने हेलो. जो भी आज फिग्मा का बताया मुझे बेसिक पता था, बट ये मेक फंक्शन कुछ नया सीखा है मैंने आज, तो ये अच्छा सा था। बट ओके. जैसे कि आपने व्हीकल मैनेजमेंट का एक पहले से भी एक डेमो क्रिएट करके रखा था, तो आगे हम्म. आने वाली क्लासेस में आप जो भी पढ़ाएंगे उनका डेमो फाइल पहले से रहेगा, या फिर ऑन द स्पॉट हम साथ के साथ ही प्रैक्टिकल करते रहेंगे?
हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे आपका कोर्स कंफर्मेशन हो जाता है तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा यूजर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो ये यस मैंने सर। आपको सिर्फ डेमो के लिए या फिर हमें समझने के लिए आज के क्लास में। तो आप खुद डिसाइड करोगे, हम लोग खुद मार्केट स्टडी करेंगे, राइट। जैसे मैंने हम्म। ये फिर से एक बार मैं इसमें शिफ्ट हो जाता हूँ मेरे पीडीएफ में, उसमें मैं आपको बेटर पता, जैसे आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर आपका कोई आइडिया होता है, जैसे कि आप देखते हो कि मार्केट में फूड डिलीवरी ऐप होते हैं या फिर ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो है, ऐसे बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। तो आपको कौन सा रिक्वेस्ट लेना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, राइट। सपोज हमारे क्लास में 10 पीपल ने इनरोलमेंट किया, तो मैं क्या करूंगा, उनको 5 5 का ग्रुप करूंगा और हर एक ग्रुप को हम लोग एक सब्जेक्ट देंगे। जैसे कि हम लोगों ने आज लिया था व्हीकल बिजनेस मैनेजमेंट, तो हम लोग एक को देंगे व्हीकल बिजनेस मैनेजमेंट, एक को देंगे हम लोग यूपीआई पेमेंट सिस्टम। ऐसे हम लोग ये 5 लोगों में 5 5 के ग्रुप में ऐसे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट लेंगे, राइट। और हर एक को किस तरह से वो काम करना है वो करेंगे, मतलब खुद हम लोग क्लास में डिसाइड करेंगे। तो ये प्री डिफाइन नहीं होगा, हम लोग क्लास में खुद डिफाइन करेंगे जरूरत के हिसाब से। आपको लगता है कि मुझे ये करना है तो वो सब्जेक्ट, जैसे आपके ग्रुप में 5 लोग एग्री होते हैं तो वो करेंगे हम। ओके सर। अब जैसे कि हमने, आप जैसे कह रहे थे कि ग्रुप ग्रुप में हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो हम्म। जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम वो पूरे डिस्कस करेंगे या ये एक्स्ट्रा में डिस्कशन रहेंगे? वो जैसे आप क्लास ये रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, तो उसके बाद वो रहेगा। नहीं, वो समझ में आया सर। जैसे कि सपोज हम सब ने रजिस्टर कर लिया और आपने ग्रुप्स बना दिए 5 5 के, हाँ हाँ, तो राइट। हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हम पांचों ने मिलके। तो अब हम्म। क्योंकि हम अभी लर्निंग फेज में है तो हमें लगता है कि हमने सही किया है, बट हमें उस पर फीडबैक लेना है। तो वो हम हाँ तो आपसे क्लास टाइमिंग में ही फीडबैक वगैरह लेंगे या अदर देन क्लास टाइमिंग्स वो फीडबैक के लिए सबमिशन टाइप करना पड़ेगा? मैं आपको अवेलेबल रहूंगा। हम लोग डिसाइड करते कोई भी एक मैसेंजर, जैसे कि गूगल चैट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, तो उस तरह से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो वर्किंग आवर्स रहता है, आपने अगर मुझे रीच आउट भी किया तो मैं, मुझे जैसे टाइम मिलता है फ्री, तो वो टाइम में आपको मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। या आप मुझे बता सकते, मुझे आपने रीच आउट किया तो मैं बता सकूंगा कि मैं ये टाइम में फ्री रहूंगा, उस टाइम हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आप मुझे वेल इन एडवांस मैसेज दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको टाइम टू टाइम, रियल टाइम में आपका जो भी क्वेश्चन है उसका ये करूंगा, रिस्पॉन्ड ठीक करने है का सर। कोशिश करूंगा। ठीक है। Okay. Who want to take next question? और आप में से किन किन लोगों को लगता है कि मुझे अभी ये क्लास बहुत यूजफुल है और मुझे रजिस्टर करना चाहिए? रेज योर हैंड्स। ओके। और ओके, गुड गुड, नंबर्स इंक्रीजिंग। गुड। और दीक्षा, आपको कुछ क्वेश्चन है आज के क्लास के बारे में? आपको कैसा लगा आज का क्लास? आप आपका अनम्यूट करके बता सकते हैं। अ, हाँ सर, क्लास में मुझे समझ में आ गया। आपने जैसे भी बताया, अभी बेसिक स्टार्ट हुआ, वो पूरा क्लियर हो गया है। न्यू था चैट जीपीटी को कैसे प्रॉम्प्ट से हम ऐड करते हैं, वो एक नया था। बट वही ओके। अभी एक चैलेंज है, ऐसा ऐसा रहेगा सर कि अभी तो हमने वो प्रॉम्प्ट लिख के वो प्रॉपर उसका आउटपुट जनरेट करना है, वो रहेगा एक चैलेंज। हाँ, तो कैसा है कि बेसिक होने के वजह से और आपका हम्म। लिमिटेड नॉलेज होने के वजह से आपको अभी
वो समझ में नहीं आएंगी चीजें। अगर आप डिजाइनर है तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, हाँ लेकिन जैसे आपकी यूएक्स डिजाइन यूआई डिजाइन की कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो आपको वो सब चीजें समझ में आएंगी। और फिर मैं आपको सही से कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, अगर मैं आपको फर्स्ट डे में ही पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट सिखा दूंगा तो किसी को हाँ भी कुछ समझ में नहीं आएगा। यस इसीलिए यस। मैंने क्या किया कि बेसिक वर्जन रखा है। हम्म। तो हाँ सर। रमेश डू यू, थैंक यू दीक्षा। रमेश, ओके you थैंक want to ask any question? Yeah, good evening, sir. Good evening. Hello. Hello, I'm Yeah, audible, I'm. Ramesh? Hello. Yes, 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 go sir, you're ahead. audible. Yeah, go ahead, Ramesh. I'm new to this course, and I would like to learn more now onwards. And I just before 5 minutes I have joined in this meet session, but I didn't listen from the beginning. So if there is any chance, can you share this recording session to me? Omkar Yes, will share the details with you. Okay, no problem. yes. Yeah, और yeah. रमेश आप मुझे Because आपका of थोड़ा it, it would go ahead. it is better to understand me and what had done in this session. So before 5 minutes in the before few minutes back you were asking inquiry session. At that time only I had joined. Okay, okay, Ramesh, and I will. That's not problem, but I request you to join on time so you cannot miss any session we covering. And Ramesh, can you brief about your background so I can guide you better, so I get to know Sure, your backgrounds and I can yeah, explain in your own words. sure. Uh, Myself Ramesh, I'm from Hyderabad, and I done my BTech civil engineer in 2017. Currently, I'm working on construction side as a project engineer. Okay, okay, So Ramesh. I would like to shift my career into the software field. So that's why I choose this UI UX design because of I in my field I know the better ideas on design like AutoCAD and something BIM and Stat Pro like these kind of things. So that's why I have to choose this UI UX design. Yeah. Okay, Ramesh. Thank you for giving me your background. So, Ramesh, you also get very helpful this course for upskilling and career switch, right? I have Yes. some knowledge about the civil engineering, interior, and architecture. In architecture, civil engineering, and interior, there also UX design is using, right? Yes. So Yes. that field, and we covering this, so you will get very get easy to switch your career when you transforming from civil to software, right? So I'm Yes. teaching to basic of UX design, how you can create different digital products, web application and mobile application. What is the science behind it? What is the technology we are using? What tools we are using, right? So we Yes. particularly using Figma, and also we are using AI tool to make our process faster. So Ramesh, day by day we increase, when we starting with the course, we will get to know details. Sure. Okay. Mohsin, you want to ask any question? You don't have any question, Mohsin? You unmute and again muted. Uh, Onkar, do you want to take forward? Or Mohsin, you want to ask question? I see your hand is raised. Just let us know, guys. If you have any questions, let me know. Possible, I will try to answer your most of the queries.
यस, थैंक यू गाइस। अगर आपके सारे क्वेरीज वगैरह क्लियर हो चुके होंगे तो हम सेशन यहाँ पे रैप अप करते हैं। रिमेनिंग अगर कुछ प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स एंड क्वेरीज वगैरह रहेंगे तो मेरा नंबर चैट बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, फिर भी मैं मेरा नंबर चैट बॉक्स में डालता हूँ तो आप पर्सनली मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जो 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 लोगों ने क्वेश्चन हैंड रेड्स किया है मैं उनको एक बार फिर से पूछता हूँ। विशाखा, यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? मोहसिन, यू हैव? सर मुझे एक डाउट था कि मुझे पूछना था कि वो जो आप सब कुछ जो पढ़ा रहे हो जो रिकॉर्डिंग है वो हमें रोज मिल सकता है क्या? मतलब Omkar sir will answer this question. What about यस recording and everything? यस सर, एवरी सेशन का रिकॉर्डिंग होता है और वो हम कैंडिडेट के साथ वगैरह शेयर करते हैं, उनको ड्राइव का लिंक दिया जाएगा। और जो भी हाँ इनरोल कैंडिडेट रहते हैं ना, सबका एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जहाँ पे सर को भी और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट उनको ज्वाइन करवाया जाता है, तो वहां से आपका कम्युनिकेशन एंड ऑल सारा चीजें अच्छे से मैनेज हो सके। हाँ, हाँ तो क्योंकि मतलब वो जैसे कि हाँ, यस गो हेड, सॉरी। हाँ वो मतलब कुछ जब आप पढ़ाते हो तब तो समझ में आता है पर अगर खुद होके जब करूंगी मैं प्रैक्टिस तो कुछ कुछ मैं भूल जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है तो वो अगर रिकॉर्डिंग रहा तो इजी हो जाएगा थोड़ा। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और जैसे मैंने मेरे क्लास की शुरुआत में ही बोला था कि अगर मेरा स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा हमें धीरे बताइए, राइट? और वाइल आवर क्लास यू कैन टेक नोट्स, सो आई विल गिव सफिशिएंट टाइम टू टेक नोट एज वेल, राइट? सो जैसे ओके आप ऐसा मत समझो कि ये वर्चुअल क्लास है, मतलब इसको हम लोग इंटरेक्टिव नहीं